इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये रचना है। और इस रचना में हम लोग यहाँ धर्म ध्यान की चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। धर्म ध्यान की ही चर्चा चल रही है, काफ़ी दिन हो गए धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए, और ये चर्चा पिछले अनेक सेंटरों से चलती हुई, पहले टोरंटो में, फिर उसके बाद में ह्यूस्टन, और फिर डलास, फिर उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना राले में भी यह चर्चा चली। उसके बाद कल हमने एटलांटा में भी यही चर्चा की थी और आज इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। आपको हो सकता है एकदम मेरी बात सुन कर के ऐसा लगा हो कि ये तो पता नहीं कब से चल रहा है, अब हमें क्या समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आज यहाँ मियामी में भी आप लोगों को, क्योंकि धर्म सबको करना है और धर्म कैसे करें, धर्म करने की शुरुआत कैसे हो, एक प्रकार से ये स्टार्टिंग पॉइंट चल रहे हैं। आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हो, तो धर्म ध्यान करने के लिए आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। पहला स्टेप है आज्ञा, धर्म करने की दिशा में। ये धर्म ध्यान है, ये आज्ञा, गुरुओं की आज्ञा मानना, जिनवाणी की आज्ञा मानना, देव के निर्देशन में चलना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है, जो फर्स्ट स्टेप है। माने जो कहा है बस उसे स्वीकार करो। आप यदि आज्ञा मान रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बहुत बड़ा हेतु है, क्योंकि गुरुओं को पता है जिनवाणी में क्या बातें कही है। ये जिनवाणी में बराबर इन बातों का बहुत विचार करके ये बातें लिखी गई है भव्य जीवों के महाभाग्य से। हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है, अज्ञानी जीव को रास्ता थोड़ी ना पता है। तो रास्ता जैसा बताया गया है, अभी आज्ञा विचय में उपदेश को स्वीकार किया, अपाय विचय में रास्ते पर चलने की बात कही। अपाय विचय जो दूसरा धर्म ध्यान का भेद है, उस धर्म ध्यान के दूसरे भेद में पारस जी साहब, धर्म ध्यान के दूसरे भेद में रत्नत्रय ही मार्ग है। रत्नत्रय के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये अपाय विचय दूसरा धर्म ध्यान है। ये दूसरा रास्ता है ही नहीं कि साहब पंचम काल चल रहा है, साहब थोड़ा तो रास्ता थोड़ा तो बदल जाए। काल खोटा है, इस काल में हमें तो इतनी बातें समझ में आती नहीं है, तो थोड़ी सरल भाषा में बतला दो, थोड़ा सा आसान मार्ग बतला दो। तो कहते हैं एक होए तृण काल मा परमार्थ नो पंथ। परमार्थ का मार्ग तीन काल में एक ही है। आज मानो तो वही है, अनंत काल बाद मानो तो वही है, 100 साल बाद में मानो तो वही है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं मानूंगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा राउंड लगा करके आओ नरक निगोद में, उसके बाद मान लेना। सब तरह के लोग हैं ना, भैया अभी तो नहीं मानना मेरे को, अभी तो नहीं मानना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चक्कर लगाया हो। तो ये जो दूसरे प्रकार का कहा, ये अपाय विचय, इसमें उपाय बतलाया है, मार्ग बतलाया है, और असली मार्ग बतलाया है कि मार्ग तो यही है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा रास्ता है ही नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं पूजा के मार्ग से चले जाऊंगा, कोई कहे भक्ति के मार्ग से चले जाऊंगा, कोई कहे ज्ञान के मार्ग से चला जाऊंगा, कोई कहे नहीं नहीं मैं तो इससे चला जाऊंगा। कुछ नहीं है, एक ही मार्ग है, रत्नत्रय, इसके अलावा दूसरा कोई हेतु नहीं है। रत्नत्रय के पथ पर चलकर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बात जहाँ बतलाई गई हो और इस बात का विस्तार जहाँ किया गया हो, उसका नाम अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। पहले में आज्ञा की बात कही,
दूसरे में अपाय की बात कही, फिर तीसरे धर्म ध्यान के भेद में कर्म की बात कही, विपाक विचय। बोले आपको यदि धर्म ध्यान करना है तो जैसे हमने कल आप रात को आपके बीच में सहजता की चर्चा की थी, भारतवासियों की दृष्टि से आज सुबह की थी चर्चा। वे किसकी चर्चा की थी? विपाक की चर्चा, सहजता, सहज रहना, उदय कैसा भी आए, उस उदय के काल में जो सहजता है, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। महेंद्र भाई, जो हम सहज रहने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रतिकूलताओं के काल में, तो आपने उदय का विचार किया है, ये धर्म ध्यान है। इसे विकल्पात्मक धर्म ध्यान कहेंगे, व्यवहार धर्म ध्यान कहेंगे। और व्यवहार धर्म ध्यान निश्चय का सहचारी होता है। अंदर में स्वभाव की पकड़ और स्वभाव की पकड़ के साथ साथ में उपयोग बाहर आने पर जो शांति के लिए जो विकल्प की धारा चल रही है, ये व्यवहार धर्म ध्यान है। बराबर धारा चलती है ज्ञानियों के जीवन में। अकेला शुद्धोपयोगी नहीं है, शुभ भी है। व्यवहार धर्म ध्यान शुभोपयोग रूप है और निश्चय धर्म ध्यान स्वभाव के अवलंबन रूप है। तो स्वभाव का अवलंबन जिन जीवों को होता है, उन जीवों को ये व्यवहार धर्म ध्यान भी हुए बिना नहीं रहता है, उदय के बारे में विचार करते रहते। तीसरा हो गया। अब चौथा जो धर्म ध्यान का भेद कहा गया है वो है संस्थान विचय। उसकी चर्चा यहाँ कल हमने एटलांटा से शुरू की थी और आज मियामी में इसको हम थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आगे बढ़ा रहे हैं। संस्थान, वास्तव में तो संस्थान विचय धर्म ध्यान की चर्चा में आकार की चर्चा होती है। आकार की चर्चा करो। चर्चा तो नॉर्थ कैरोलिना से शुरू की थी संस्थान विषय की। आकार की चर्चा, आत्मा का कैसा आकार है, लोक का कैसा आकार है। लेकिन इस संस्थान में न केवल लोक के आकार की चर्चा की है, लोक में रहने वाले जीवों के चिंतन की चर्चा भी की है कि वो लोग कैसे हैं। क्यों भैया, ये धर्म ध्यान कैसे होगा कि तुम्हें धर्म में लगने की प्रेरणा मिलती है? नरकों में कैसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गए, हमें याद नहीं है। तो इस धर्म ध्यान के माध्यम से इस लोक में ये बतलाया कि सबसे पहले अधोलोक में तो नारकी रहते हैं। अब विचार करो उन नारकी जीवों के बारे में, अरे वहाँ के वातावरण के बारे में विचार करो। क्योंकि जब तक इस जीव को संसार के दुख दुख रूप भासित नहीं होंगे, तब तक ये जीव मोक्ष मार्ग में कदम क्यों बढ़ाएगा? अरे जब तक आपको भूख नहीं लगेगी, तब तक भोजन के पास में क्यों जाओगे? भोजन क्यों करोगे? भूख ही नहीं लग रही है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, रत्नत्रय प्रकट करने की, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने की, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने की अंदर में तरप नहीं है, धसक नहीं है, धधक नहीं है, क्या कैसे रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अपने आप ही आपको करना पड़ेगा। अंदर आपको कामना है या नहीं है, रत्नत्रय चाहिए या नहीं चाहिए। अब जिन्हें नहीं चाहिए हो, उनके जबरदस्ती तो झोली में आकर रत्नत्रय पड़ता नहीं है। चाहिए वो कदम बढ़ाएंगे उस दिशा में। तो कदम कौन बढ़ाएगा? बोले जिन्हें भय लगता है नरक में नहीं चला जाऊं, नरक दिख रहा है, नरक आज मरे और कल नरक है, दूसरे दिन नरक मिल सकता है भाई साहब। आज तारीख कितनी है? 27 जून 2022। 28 जून 2022 का दिन हो सकता है नरक में बीते। क्या मैं सबसे कह रहा हूं, सुनने वालों से, किसी के भी जीवन में कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। अब मुझे ये लग रहा है कल जाना है नरक में, ओह मैं नहीं जाऊंगा, तो कुछ कर भैया। उसके लिए धर्म ध्यान में उपयोग लगा, पाप में उपयोग जा रहा है, धर्म ध्यान में उपयोग नहीं लगाएगा तो नरक दिख रहा है सामने, ज्ञानियों को दिखाई देता है, कर्म दिखाई देते हैं, निगोद दिखाई देता है, एक इंद्रिय दशा दिखाई देती है, जन्म मरण दिखाई देता है, कष्ट दिखाई देते हैं, परभव दिखाई देता है ज्ञानियों को। अरे अरे क्या हो जाएगा? अरे भैया यदि इस भाव में मैंने काम नहीं किया, ओहो इस भाव में यदि मैंने काम नहीं किया, यदि ये समय निकल गया तो फिर ये समय कब आएगा? समय खोने के लिए नहीं है, एक एक समय बहुत कीमती है।
एक एक समय बहुत बहुमूल्य है। एक समय की कीमत हमारे को पता नहीं है। ये समय, अगला समय क्या आ जाएगा मालूम नहीं। महेंद्र भाई, अगला समय क्या आएगा? एक समय के अंदर ये सब, ये क्या हुआ, ये कैसे जल गया सब? एक समय पहले आपको मालूम था ये क्या होने वाला है? जो दुर्घटना आपके साथ में घटी और पूरा सब कुछ जल गया, ऐसा बिल्कुल चमड़ी चमड़ी उतर गई, सब कुछ ये हुआ, उसके 5 मिनट पहले आपसे कोई पूछता तो आपको मालूम था क्या होने वाला है? नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम। जिन लोगों की दुर्घटना होती है, जिन लोगों के साथ में और एक्सीडेंट होते हैं, जिन लोगों के हार्ट अटैक में डेथ हो जाती है, जवान मौत हो जाती है, तो उल्लास भाई, उनसे कोई व्यक्ति ये पूछे क्या, कोई व्यक्ति ये बात करे, कोई व्यक्ति ये पूछे कि आपको मालूम है आपकी मौत 5 है, अभी तो 10-20 साल तो जीऊंगा, अगले ही क्षण गया, ये लो तेरी अंश दशा, ये लो नरक आ जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठो नरक में आकर के, ये दशा होती है। तो ज्ञानी जी इस संस्थान विषय के माध्यम से, ये महाराज साहब जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, ये लिख रहे हैं ये बात कि ज्ञानी विचार करता है, अरे समय कभी भी बदल सकता है। हम समय को तो नहीं बदल सकते, हमें भविष्य तो नहीं पता, लेकिन हम विचार चिंतन जरूर कर सकते हैं। और निश्चित ही यदि हमारे उज्जवल विचार होंगे, हमारे विचार उज्जवल हुए, धारणा ज्ञान में यदि उज्ज्वलता चल रही है, तो फिर हमको कछु भय नारे, अरे नरक आए तो नरक आए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आता नहीं है ज्ञानियों के जीवन में। जो साधक लोग होते हैं उनके जीवन में नरक नहीं आता है, उन्हें तिर्यंच का रास्ता दिखता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, अज्ञानी को भी पता है कि नरक तिर्यंच गतियां हैं, और ज्ञानी को भी पता है। अज्ञानी जीव को पता होते हुए भी वो उसमें गिर रहा है, क्योंकि वो अज्ञानी है, मूर्ख है, और ज्ञानी जीव को पता है, इसलिए रास्ता टाल के चलता है। उसको पता है इस रास्ते मेरे को जाना नहीं है। तो यह हर एक क्षण सावधान रहना चाहिए, हर पल सावधानी में बिताओ, हर पल सावधान रहो, हर पल सतर्क रहो। सतर्क और सावधानी अत्यंत जरूरी है। जागृत रहो। क्या जागृति में सम्यक दर्शन का अवतरण होता है? क्या जागृति चाहिए? जागृत दशा में सम्यक दर्शन आएगा। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? क्या नींद में नहीं, सम्यक दर्शन जागृति चाहता है। क्या वो देखता है कौन जागृत है, कौन सतर्क है, कौन सावधान है। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए वो जगह, जब भी सम्यक दर्शन आएगा तो जागृति में आएगा, अवेयरनेस चाहिए। आप सावधान हो जाओ, आप सतर्क रहिए। क्या 3 तरह के मूर्ख बतलाए थे कल वैभव जी, ध्यान है सबको। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, अंतिम था ये। क्या मूर्ख है, महामूर्ख है। बिना मोक्ष के जो ये कह रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ आपके इस मकान में? अरे आराम। क्या कह रहे हैं भैया, संसार में तुम्हें आराम दिखाई दे रहा है? ज्ञानियों को संसार रहने लायक जगह नहीं लगती है। ये धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूं मैं, संस्थान विषय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूं। ये संस्थान विषय धर्म ध्यान ये कह रहा है, इनके बारे में विचार करते रहिए। किरण भाई शाह साहब एटलांटा वाले, बोलो, इनके बारे में विचार चिंतन करते रहिए। 640 नंबर पेज पर कल हमने इस संस्थान माने इस लोक के अधोभाग की चर्चा की थी, नीचे वाले पार्ट की चर्चा की थी, और उसमें यह बतलाया कि वहाँ नारकी रहते हैं धरती के नीचे। कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, कि तुमसे पूछ करके थोड़े ना ले जाएंगे कर्म, मैं तो नहीं जाऊँगा, हैं ऐसा थोड़ी ना चलता है। नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा नरक, मैं तो नहीं जाऊँगा, किधर से पूछेगा कौन? यहाँ पूछ करके नहीं होता है। कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, कर्मों में रिश्वत नहीं चलती है, कर्म किसी से कुछ सिफारिश नहीं चलती है, कर्मों में अप्रोच नहीं चलती है। जैक चेक का सवाल नहीं है यहाँ कर्म में। आ जाएगा तो पहुँचना ही पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती है। ये कह रहे हैं अधोलोक में रौद्र ध्यान रहता है, वहाँ निरंतर कृष्ण लेस्या रहती है, पलक झपकने मात्र भी शांति नहीं है उन नरक में। कहाँ बतलाएं, एक पलक झपकने मात्र शांति नहीं है। तन में यदि रोगों की चर्चा करें तो 5,68,99,584 रोग प्रति समय उदय में आते हैं, ऐसी हालत है। जनवाणी कह रही है
कितनी बीमारियां हैं। यहाँ तो एक एक बीमारी से घबराहट होती है हमारे को, एक एक बीमारी को देख देख करके अटैक नहीं आ जाए, ये नहीं हो जाए, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, हार्ट में तकलीफ नहीं हो जाए। कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना चाहिए भैया, थोड़ा सा इतना घी तेल मत खाया करो, इतना मीठा मत लिया करो, आप डायबिटीज़ का ध्यान रखो थोड़ा सा। तो कितना सोचते हैं अपन एक एक बीमारी के काल में, लेकिन ये कह रहे हैं अरे तुमने एक बड़ी बीमारी का ध्यान नहीं दिया और ये छोटी छोटी बीमारियों के अंदर तुम गोलियां खाते रहे, मीठी गोलियां। तुम्हें पता नहीं है वो महा भयंकर बीमारी कैंसर की लगी हुई है, वो जानलेवा बीमारी है। ये खांसी जुकाम के चक्कर में मत अपना समय बर्बाद करो, बड़ी बीमारी को देखो। हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बीमारी तो दिख नहीं रही है और छोटी छोटी सी बीमारियां दिख रही है। वो बड़ी बीमारी है मिथ्यात्व। जो उस बड़ी बीमारी को कंट्रोल करते हैं उनके ये छोटी छोटी सी बीमारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर लिया ना महेंद्र भाई, तो ऐसे शरीर की प्राप्ति होगी अगले भाव में जो निरोगी शरीर होगा, वैक्री एक शरीर होगा जिसमें रोग का नामो निशान नहीं होगा। ऐसी अवस्था होगी। विचार करना है इसके संबंध में गंभीरता से। और जो इन छोटी छोटी बीमारियों में मेरे तो सर दर्द हो रहा है, मेरे तो ये हो गया है, ये हो गया है, अरे तो तू क्या बात कर रहा है, अभी तुमने देखा क्या है, चलो नरक में जरा। तुमने ध्यान नहीं दिया मिथ्यात्व बीमारी के बारे में। नरक में ले जा करके वहाँ दिखाएंगे हमारे को, ऐसी दशाएं दिखेगी नरक में। 5,68,99,584 रोग इस शरीर में, तन में, उदय में आएंगे एक समय में। ऐसी हालत है नरक की, ऐसा वातावरण है वहाँ का नरक का, ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं। कभी कभी कोई किसी महान पुण्य का योग बने, कोई तीर्थंकर कर्म प्रकृति का, कोई ऐसा किसी का बाल तीर्थंकर का जन्म होवे, तो जन्म के समय में क्षण मात्र के लिए नरकों में भी शांति मिल जाती है। बस सिर्फ ओनली तीर्थंकर के जन्म के काल में इतना सा है। और कह रहे हैं भैया कहाँ तक बतलाएं, वहाँ तो मारो काटो यही चलता रहता है नरक में नारकियों को। कृष्ण लेश्याए क्रूर परिणामी है, असुर कुमार जाति के देव वहाँ जाते हैं, लड़ाते भिड़ाते हैं, खुद की कषाएं तीव्र हैं। और फिर वही कहते हैं ना, एक तो इधर कषाएं तीव्र और उधर से जलाने बढ़ाने वाले, वो भी सब इसी तरह के। क्या हाँ बोलो, क्या करो, शांति नहीं है रंच मात्र भी। तकलीफ कितनी होती होगी, कौन बताए शब्दों में, कौन वर्णन करे शब्दों में उस तकलीफ का। हम आपको क्या बतलाएं उस तकलीफ के बारे में, कैसी तकलीफ होती है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्या हम बोल नहीं सकते हैं उस तकलीफ के बारे में। यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द दिया था, उस वेदना को या तो भोगने वाला ही अनुभवी जानता है या फिर सर्वज्ञ देवी जानते हैं। बस जो भोगता है ना उसे ही पता लगता है, जो भोग रहा है उसे ही मालूम है। दुनिया में किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है, क्या होगा। जो भोग रहा है, जिसके फीलिंग में आ रहा है, बस उसी की हालत है ऐसी, उसे ही मालूम है। सर्वज्ञ भगवान तो जानते ही हैं खैर, लेकिन मेरी तकलीफ को मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी तकलीफ को मेरे अलावा जान सके, ऐसा है ही नहीं। मेरा सर दर्द मुझे भोगना पड़ेगा, मेरा पेट दर्द मुझे भोगना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं ऐसे जो करोड़ों रोग वहाँ उत्पन्न होते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी की वेदना। अभी मुझे नरक का माहौल, नरक का वातावरण आप लोगों को नहीं दिखाना है, लेकिन नरक के बारे में विचार करता हुआ ज्ञानी धर्म ध्यान में लगता है। ये संस्थान विषय धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। ये व्यक्ति को नरक नहीं दिखता, इसलिए धर्म ध्यान से दूर भागता है। हम यदि इस जगत के जीवों को कुछ थोड़ा सा धर्म ध्यान करने के लिए कहें ना, तो ऐसे लोग मिलेंगे जो अरे यार तुम ही करो धर्म। धर्म तो वो करे जिसने पाप किए हो, हमने तो कोई पाप ही नहीं किए। क्या लोग तो लोग हैं भाई साहब, सब तरह के लोग हैं। मतलब हमने कहा कि पाप किए, थोड़ा मंदिर। कई लोग ऐसा कहते हैं। हमने एक आध व्यक्ति से ऐसी चर्चा चली, कभी खाना खाने के लिए बैठा तो बोले यार हैंड वॉश तो कर लो, तो मैं गंदे ही नहीं करता। वॉश वो करे जो के गंदे होते हो, तो हमने पाप ही नहीं किए, धर्म वो करे।
पाप को धोने के लिए धर्म किया जाता है, तो पाप वो धोए जो पापी है। बोले हम नहीं करेंगे। बोले तुम नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो। ये धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान, इसका विचार मात्र करना, नरक का विचार करना, त्रियंच का विचार करना, भविष्य के बारे में विचार करना, ये धर्म ध्यान। विकल्पात्मक धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है, आगम के आधार से बात कर रहा हूं मैं। मुझे मालूम है अभी ये धर्म ध्यान की चर्चा थोड़े ज़्यादा अध्यात्मवादी लोग हों, तो मतलब मैं कोई आक्षेप नहीं करता हूं। असली धर्म ध्यान तो स्वभाव के अवलंबन से होगा। सच्चा धर्म ध्यान तो आत्मा को जाने बिना होगा नहीं। अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन के बिना तो धर्म ध्यान होता ही नहीं है। धर्म ध्यान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन उस धर्म ध्यान की भूमिका कैसे बनेगी, उस धर्म ध्यान का आधार कैसे होगा, यह आत्मा को जानने के लिए प्रेरित कैसे होगा, इसको आत्मा को जानने के लिए कदम कैसे बढ़ेंगे। जब इसे लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा तो संभलेगा ना। क्या भाई, बच्चा है छोटा, अब वो बच्चा बार बार में 2-3 साल का बच्चा है, आपने देखा होगा 2-3 साल के बच्चों को जो थोड़े से ज़्यादा चंचल होते हैं। आपके यहाँ अमेरिका के बच्चों की तो बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे भारत के तो बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी इस सोफे से उस सोफे पर कूदता है, कभी इस टेबल पर चढ़ता है, कभी उस पर चढ़ता है। 2-2 साल के बच्चे, कभी उधर चढ़ जाएगा, कभी वहाँ से वहाँ कूदेगा। ज़मीन पर तो पाँव टिकते ही नहीं है। इस सोफे से उधर सामने वहाँ जाना है ना, तो इधर से उधर छलांग मारेगा, उधर से उधर जाएगा। ऐसे होते हैं बच्चे। और उनको समझाते रहो बेटा गिर जाएगा, लग जाएगी, समझ में नहीं आती है उनके। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, ये समझ में नहीं आती है उन छोटे बच्चों को समझाते हैं तो लग जाएगी, गिर जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि यदि मैं गिर गया तो जो चोट लगेगी उससे कितनी तकलीफ भोगनी पड़ेगी। यदि वो विचार करे तो ऐसे काम नहीं करेगा। जो लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर, यहाँ तो और भी तेज चलाते हैं, बाइक चलाते हैं ना यहाँ, लेकिन यहाँ तो पूरा पैक होकर के चलाते हैं। यहाँ जिन लोगों को बाइक चलाते हुए देखा है कभी कभी, तो ऐसे देखा है कि मतलब कल्पना नहीं कर सकते अपन। मुझे लगता है कोई 100-150 की स्पीड से ज़्यादा, और ज़्यादा है, 150 माइल है, 200-225 किलोमीटर की स्पीड से, इतनी स्पीड से, और ऐसे हवा की तरह पलक झपकते कहाँ से। और फिर अपन क्या करते हैं मुकुंद भाई, गाड़ी चलाते हुए बगल में बैठे हुए देखना मरेगा, इसकी मौत पुकार रही है। अपन लोग यही बात करते हैं कि नहीं रमेश भाई? अपने बगल से जब वो निकला, हवा की तरह उड़ करके गया, जवानी का जोश है, जिस दिन एक ही बार होगा। क्या ये जो भाग रहा है ये एक ही बार होगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन सब पता लग जाएगा। अभी इसको पता नहीं है कि थोड़ी सी सावधानी हटी और क्या घटना घट जाएगी इसके साथ में। ऐसे ही जैसे हम लोग उस बाइक सवार के बारे में तो हमने कह दिया कि इसे अंदाज़ा नहीं है भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन हमने अपने आप के बारे में विचार नहीं किया कि अगले पल हमारे साथ में क्या बीतने वाली है यदि हमने धर्म ध्यान अच्छे से नहीं किया तो। क्या हमने यदि ये धर्म ध्यान अच्छे से नहीं किया, अगला क्षण हमारा क्या होगा, अगला भाव क्या होगा। तो ज्ञानी जीव निरंतर ये कह रहे हैं, योगेश मामा, ज्ञानी जीव बराबर ये बात कह रहे हैं, विचार करो भैया, विचार करो। क्या नरकों के बारे में विचार करो। नरकों में सी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या चेतन को जब नर्तन मिल गया तो होश में आना भूल गया। भाई साहब, इसको होश नहीं है क्या होने वाला है, ये सब दिखा रहे हैं। जब वेदना आएगी तो उस वेदना को भोगने वाला ही भोगेगा, और जानने की बात करो तो सर्वज्ञ भगवान उसे जानते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।